नमस्कार, मैं मुकेश। आप देख रहे हैं एम के हंसदा यूट्यूब चैनल। आज हम आपको लेके चलेंगे दुनिया के एक ऐसे अनोखे देश में जो सचमुच वक्त से पीछे जा रही है। जी हाँ, एक ऐसा देश जहां अभी भी साल 2011 चल रहा है, जबकि पूरी दुनिया 2025 में पहुंच चुकी है। यह देश है इथियोपिया, अफ्रीका का दिल और इतिहास का गवाह है। आप सोच रहे होंगे क्या ये मजाक है, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल सच है। इथियोपिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो अपनी अलग कैलेंडर प्रणाली पर चलता है। जहां पूरी दुनिया ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाती है, वहीं इथियोपियन अब भी अपना इथियोपियन कैलेंडर का पालन करता है। इस कैलेंडर के मुताबिक इथियोपिया बाकी दुनिया से 7 से 8 साल पीछे है। मतलब अगर दुनिया में 2025 है तो इथियोपिया में 2017 चल रहा है। तो आइए जानते हैं ये अनोखा कैलेंडर काम कैसे करता है। इथियोपियन कैलेंडर में 13 महीने होते हैं। जी हाँ, 12 नहीं, पूरे 13 महीने होते हैं। पहले 12 महीने होते हैं 30-30 दिनों के, और आखिरी महीना जिसे पैगुम कहा जाता है उसमें होते हैं 5 या 6 दिन। यह निर्भर करता है कि वो लीप ईयर है या नहीं। इथियोपिया का नया साल 11 या 12 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि बाकी दुनिया में नया साल 1 जनवरी को आता है। यानी जब दुनिया नए साल का जश्न मना चुकी होती है, इथियोपिया में लोग तब भी पुराने साल की आखिरी गर्मी का आनंद ले रहे होते हैं। अब सवाल उठता है, आखिर इथियोपिया बाकी दुनिया से अलग क्यों है? दरअसल इसका जवाब इतिहास में छिपा है। इथियोपिया की गिनती दुनिया की सबसे पुरानी ईसाई सभ्यता से होती है। यहाँ की इथियोपियन ऑर्थोडॉक्स चर्च आज भी वो धार्मिक गणना प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं जो ईसा मसीह के जन्म की अलग गणना पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर और इथियोपियन कैलेंडर में ईसा मसीह के जन्म वर्ष की तारीख में अंतर है, और यही अंतर इन दोनों कैलेंडरों के बीच 7 और 8 साल की दूरी बनाता है। इथियोपिया में कभी इस परंपरा को छोड़ा नहीं। उन्होंने अपना धर्म, संस्कृति और इतिहास को सुरक्षित रखा, और यही वजह है कि आज भी उनका कैलेंडर दुनिया से सबसे अलग है। सिर्फ तारीख ही नहीं, इथियोपिया का समय गिनने का तारीख भी बाकी दुनिया से सबसे अलग है। हम यहाँ आधी रात यानी 12 बजे से नया दिन शुरू करते हैं। वही इथियोपिया में दिन की गिनती सूर्योदय से शुरू होती है। मतलब जब सूरज उगता है यानी सुबह की 6 बजे, तो वहाँ की घड़ी 1 बजा दिखाती है, और जब हमारे यहाँ दोपहर के 12 बजे होते हैं तो इथियोपिया में 6 बज रहे होते हैं। यह परंपरा उनकी स्थानीय संस्कृति और खेतीबाड़ी के समय पर आधारित है, क्योंकि इथियोपिया की जिंदगी हमेशा से प्राकृतिक के हिसाब से ही चलती आई है। लेकिन इथियोपिया की खासियत सिर्फ समय के पीछे होना ही नहीं, यह देश अफ्रीका का ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ के लोग अपनी भाषा, परंपरा और रहन सहन पर गर्व करते हैं। इथियोपिया ही वह देश है जहाँ कभी किसी यूरोपीय शक्ति ने शासन नहीं किया। यानी ये अफ्रीका का एकमात्र देश है जो कभी उपनिवेश नहीं बना। यहाँ की राजधानी अदीस अब्बा अफ्रीका संघ का मुख्यालय है, और इसे अफ्रीका की राजनीतिक राजधानी कहा जाता है। और हाँ, दुनिया की सबसे मशहूर पी कॉफी इथियोपिया में से ही आई है। कहते हैं सबसे पहले यहीं के किसानों ने कॉफी की खोज की थी। हालांकि आज इथियोपिया कई चुनौतियों से जूझ रहा है। राजनीतिक स्थिरता, जातीय संघर्ष और गरीबी जैसे मुद्दे यहाँ मौजूद हैं। पिछले कुछ सालों से टिग्रे क्षेत्र में संघर्ष ने देश को हिला दिया, लेकिन इसके बावजूद इथियोपिया अफ्रीका की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। तो दोस्तों, ये था इथियोपिया, एक ऐसा देश जो वक्त से 7 से 8 साल पीछे चल रही है, लेकिन अपनी सोच, अपनी संस्कृति और अपने आत्मसम्मान में आज भी दुनिया से बहुत आगे है। कभी वक्त से पीछे चलना मतलब अपने इतिहास और परंपरा से जुड़े रहना होता है, और इथियोपिया ने ये बात पूरी दुनिया को सिखाई। मैं मुकेश, आप देख रहे हैं एम के हंसदा यूट्यूब चैनल। ऐसी ही दिलचस्प और जानकारी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।